नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड में दरोगा का पोस्ट आया हुआ है, 975 पोस्ट लमसम है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका सिलेबस है झारखंड का, कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम बहुत ही सॉलिड तरीक़ा से निकल जाए। तो हमारा जो सिलेबस तैयार किया है, जो अभी नए हैं, मीन्स कि जो अभी अभी तैयारी शुरुआत किए हैं, ठीक है, यानी जो अभी ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे से सिलेबस को कवर किया हूँ और मैंने टाइम टेबल भी बना रखा है। जैसे कि हमने आप देख सकते हैं हमारा जो टाइम टेबल है बहुत ही ईजी से मैंने बनाया है। आप इसे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आप पूर्ण रूप से पूरी वीडियो को आप देखें, अच्छे से ध्यान से देखें और समझें चीज़ों को। जो टारगेट है वो झारखंड दरोगा है और ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म अप्लाई करने का कैंडिडेट होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहली शर्त ये है। अब हम बात करेंगे सिलेबस कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो देखिए, इसका जो रणनीति है वो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हम सिलेबस को पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे उस सटीक हमारा तैयारी रहे पहले से बना हुआ, तब हम वहाँ पे अच्छे से हम सॉल्व करके आ पाएँ। तो हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो निकला हुआ दरोगा का 975 है। काफ़ी मात्रा में सीट निकला हुआ। अब 2017 के मुकाबला थोड़ा सा बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में अगर निकला हुआ तो बहुत ही कह सकते हैं ठीक ठाक है। अब इसमें देखिए, जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको वो ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाएंगे। अगर आप सही आंसर का अगर देखते हैं कि कितने मार्क्स मिलते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं यानी गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर आपको नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। तो ये आपका रहा बेसिक सा सवाल। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जनरली क्या है ना कि सारे पेपर वाइज कैटेगराइज किया गया है ना। तो मेनली 3 पेपर लिए जाते हैं इसमें। पहला प्री के तौर पे आप कह सकते हैं कि पेपर 1 जिसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मीन्स ये है कि आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें एक इंग्लिश पूछा जाएगा और दूसरा सेशन जो होता है वो हिंदी का पूछा जाएगा। हिंदी सेशन में टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश का सेशन जो रहेगा उसमें भी आपका 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान दें, दोनों मिला करके आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ 120 क्वेश्चंस, उनमें से 30 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पूरा पैसेज के ऊपर बेस्ड रहता है, चाहे वो हिंदी का 30 क्वेश्चंस हो या 30 क्वेश्चंस इंग्लिश का हो। 60 क्वेश्चंस अगर यहाँ पे है तो 30-30 इसमें भी डिवाइडेड रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 क्वेश्चंस जो ग्रामर का रहेगा, जो ग्रामर रूल जितने भी रहते हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि जितने भी हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को सारे के सारे लिया जाएगा। बाकी 30 जो है पैसेज रहेगा। इसका जो टाइमिंग का अगर बात करते हैं तो ये 2 घंटे का रहेगा एग्जाम ये पूरा, और यानी कि पेपर 1 जो आपका 120 क्वेश्चंस का रहेगा। इसमें देखिए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पासिंग मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पासिंग मार्क्स बोले तो आपका 30% एनी हाउ लाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम 120 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है पेपर 1 में प्री में, तो इसमें 30% क्वेश्चन यानी कि 36 क्वेश्चन, अगर आप 120 का 30% निकालते हैं तो 36 क्वेश्चन आपको सही करके आने होंगे हर हाल में। इतना तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नंबर देखते हैं तो टोटल 360 नंबर का आते हैं, क्योंकि हम पहले बता दिए कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो 120 क्वेश्चन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है, और इसका 30% निकालते हैं तो 108 क्वेश्चन यानी 108 मार्क्स। 108 मार्क्स आपका काट के लाना ही पड़ेगा, यानी कि 360 में से आपका 108 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। जब इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका जो है पेपर 2 को चेक किया जाता है। यानी कि एक तरह से देखें तो मेरिट का जो पेपर बनता है वो सबसे पहले डिपेंड करेगा पेपर 1, क्योंकि आप पेपर 1 को क्वालिफाई करिएगा तभी आपका आगे का जांच होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इजी में बहुत सारे लोग ले लेते हैं, जो कि आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रही बात पेपर 2, तो आप देख सकते हैं पेपर टू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा इसमें भी 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा आपको। और ध्यान रहे कि इसमें हिंदी भी पूछेगा और इंग्लिश भी पूछेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि पेपर 2 में आपका जो मेरिट बनेगा, यानी कि जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर 2 का आंका जाएगा। यानी कि आप चाहे इंग्लिश रख सकते हो या हिंदी रख सकते हो, एक पेपर आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें रीजनल लैंग्वेज है झारखंड का, वो सारे के सारे आप जो भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। जैसे आप कहें तो खोटा रख सकते हैं, नागपुरी रख सकते हैं, पंचपरगना रख सकते हैं, उर्दू है, संथाली है, खड़िया है आदि। इसी तरह से बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेज है, आप कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं झारखंड के लोग। हम तो प्रीफर करेंगे कि अगर आप झारखंडी लोग हैं तो आप खोटा को ही चूज करें, क्योंकि खोटा का ज़्यादा प्रीफर आजकल दिया जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर भी रहेगा और प्रिपरेशन करने में भी थोड़ा कुछ ज़्यादा मज़ा इसी में आता है। तो ज़्यादा हम कहेंगे कि खोटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जो झारखंड के निवासी हैं और जो अदर स्टेट के हैं वो ध्यान रखें कि आप इंग्लिश को रख सकते हैं, हिंदी को रख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन हो गया। यहाँ हमने बताया कि 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा इसमें, और टोटल मार्क्स अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो पूछा जाएगा टोटल मार्क्स इसमें वो 300 का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 300 मार्क्स रहेगा, 300 नंबर आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2। अब पेपर 3 का अगर बात करते हैं, देखिएगा पेपर 3 जो है इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन मीन्स कि 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का पूछेगा हर क्वेश्चन, तो 450 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल जो हमारा पेपर 3 रहेगा वो 450 मार्क्स का रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछें तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी लगभग 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। इसमें थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत होता है, क्योंकि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जबकि वहीं पर अगर आप देखें रीजनल लैंग्वेज में तो 100 क्वेश्चन को 2 घंटा दिया जा रहा है। तो इसमें जो टाइमिंग है इनफ रहता है, लेकिन इसमें आपको टाइमिंग का थोड़ा मार्जिन होता है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत इसी के पेपर के ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रहे दोस्तों, आपको जो पेपर 3 का थोड़ा सिलेबस में बता देता हूँ कि पेपर 3 में क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सवाल रहता है लड़कों का तो यहीं से ज़्यादा बनता है, क्योंकि देखें इसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। टोटल 150 क्वेश्चन, उनमें से अगर हम देखें सारे कैटेगरी वाइज बांटा गया कि कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैथ का हमने जो लिया है, मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर जनरल साइंस में, जिसको आप साइंस कहते हैं, साइंस में लगभग इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में दोस्तों इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन का टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है प्लस कंप्यूटर है। ये 4 सब्जेक्ट टोटल 20 क्वेश्चंस, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो जनरल स्टडीज़ है, जिसको आप कहते हैं जीके, स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें अगर देखें तो इसमें करंट अफेयर भी इसी में शामिल रहेगा, है ना। करंट अफेयर इसी में शामिल रहेगा, प्लस स्टैटिक जीके जितने भी बन जाते हैं, स्टैटिक जीके जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे इसी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसी में देख सकते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन झारखंड का करंट अफेयर भी पूछता है, और इंटरनेशनल है उसमें भी पूछेगा, और इंडिया का भी पूछेगा, नेशनल करंट अफेयर भी पूछेगा। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे करंट अफेयर से, लगभग इसमें 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने का प्रबल संभावना होता है, क्योंकि आप जितने भी प्रीवियस ईयर को आप लगाएंगे तो देखेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 से 10, 15 तक भी गया है कुछ एग्जाम्स में। तो आपको लेकर चलना लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लेकर चलना ही कम से कम। ठीक है, बाकी हम बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप ध्यान देना है कि सिलेबस को आपको प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा, है ना, कि क्या क्या क्वेश्चंस कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तभी आपका तैयारी प्रॉपर हो पाएगी। अब रही बात झारखंड जीके का, सबसे जो वेटेज है इस जीके वाले पोर्शन में वो झारखंड को रखा गया है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जनरली इसी से पूछ दिया गया है डायरेक्ट झारखंड से। ठीक है, तो झारखंड में भी बहुत सारा टॉपिक बटा हुआ है। झारखंड जीके को आप पढ़िएगा तो बहुत सारा इसमें टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। पूरा एक तरह से देखें तो एकदम ब्रह्मांड पूरा भरा हुआ है, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको लेकर चलना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आपको उसी चीज़ को पढ़ना होता है जो स्मार्ट तरीका से स्टडी करने का नीति होता है, यानी कि रणनीति आप अपनाते हैं। इसमें से अब अगर देखें टोटल तो 150 क्वेश्चन हो रहा है ना, 20, 20, 40, 20, 60, 80 और 30, 110, 150, 40 मिला करके। ठीक है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 मार्क्स का ये हो जाएगा टोटल, यानी पेपर 3। अब बात करते हैं दोस्तों मेरिट कैसे बनेगा इसका। ध्यान रहे, मेरिट बनने का सबसे जो इसका लिया जाता है जेएसएससी के द्वारा, वो पेपर 2 को और पेपर 3 को काउंट करता है। यानी कि पेपर 1 अगर आप क्वालिफाइंग है, पेपर 1 अगर क्वालिफाइंग है तभी आपका इस पेपर को जांचा जाता है, यानी कि चेक किया जाता है। अगर इसमें आप पास नहीं कर पाएंगे तो इस पेपर को आपको क्वालिफाई जिससे मेरिट बनेगा उसको आपको नहीं आंका जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बता दें कि 30% मार्क्स या 30% क्वेश्चंस आपको बनाना ही होगा पेपर 1 में, तभी आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी देखते हैं तो जो मेरिट बनने वाला होता है पेपर 2, यानी आप खोटा रखें, हिंदी रखें, इंग्लिश रखें, उर्दू, संथाली, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज रखते हैं पेपर 2 में, तो वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का हो गया पेपर 2। वहीं पेपर 3 450 नंबर का हो जाते हैं। तो टोटल जो मेरिट बनेगा हमारा 750 नंबर पे बनेगा। ठीक है, 750 नंबर पे टोटल आपका मेरिट बनने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है अभी, है ना, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी इसी पैटर्न के आधार पे पूरा बेस्ट था। तो हम आपको सलाह यही देंगे कि ज़्यादा जो फोकस करना है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर 1 देखिए, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं गाइड करता रहूँगा बीच बीच में। बाकी आप ज़्यादा जो ध्यान देना है वो पेपर 2 और 3 को ही देना है। ठीक है, बाकी आप देखिए, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि पूरा फुल सिलेबस बोले तो जैसे पेपर 2 में आप खोटा कर रखते हैं तो खोटा में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, है ना,
उसको हम डिटेल से बताएंगे। वहीं पे अगर हम पेपर 3 का अगर बात करते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़ें जो ज़्यादा हमारा आसान पड़े, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में हमारा बेस्ट हो पूरा, जनरल साइंस में भी उसी तरह से है, कंप्यूटर में भी सेम। कंप्यूटर देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अगर आप पढ़ें तो सबसे ज़्यादा, अगर इनमें सभी से अगर देखें तो कंप्यूटर हो गया और साइंस हो गया, ये बहुत ही ईजी होता है और इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा इसमें लॉजिकल चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें होती है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। बाकी झारखंड जीके, आप झारखंड से हैं तो जानते ही हैं कि झारखंड जीके पढ़ने में भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड सभी लोग रखते हैं। बाकी जीके का जो है, जीके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कहते हैं ना कि जो रेलवे हो, एसएससी का हो या फिर अदर एग्जाम्स का जो तैयारी करते हैं वो तो सभी लोग तैयारी करते हैं, वहाँ से ये टॉपिक कवर हो जाता है ना। लेकिन कंप्यूटर है, ये दोनों को प्लस साइंस को देखना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको तैयारी किस तरह से करना है, तो आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 3 तीनों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं हमने जो खोटा का सिलेबस यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। ध्यान रहे कि आपको उसी चीज़ों को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो हम उन्हीं चैप्टर को बताएंगे जो ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को।